Hey friends, how are you all? So दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर और फेस्टिविटीज़ मोड एकदम ऑन है। और अभी तो ये साल शुरू हुआ था 2024 का और पलक झपकते ही देखिए दिवाली भी आ गई और बस अब नया साल भी आ जाएगा। पता ही नहीं लगा पूरा साल निकल कहाँ गया, है ना। और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिवाली पार्टीज़ में ऑलरेडी ये डिस्कशन कर रहे होंगे कि अब नए साल में क्या क्या रेजोल्यूशंस बनाए हैं, क्या क्या नए नए गोल्स अचीव करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये हम लोग हर साल करते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ ए रेपिटेटिव लूप। हर साल हम लोग सेम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, उसके बाद कुछ लोग हैं जो एक हफ्ते के बाद ही वो रेजोल्यूशन छोड़ देते हैं। कुछ होते हैं एक महीना थोड़ा खींचते हैं, एक महीने के बाद फिर छूट जाता है कहीं ना कहीं जाके। कुछ लोग थोड़े से और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और 3-4 महीने के बाद वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आई बिलीव 80% ऑफ द पीपल जस्ट लीव देयर गोल्स विदाउट इवन फुलफिलिंग देम। तो ऐसा होता क्यों है आखिर? क्यों ऐसा होता है कि हम लोग एफर्टलेसली ईजिली अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाते हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिनसे आप बहुत ही ईजिली एफर्टलेसली अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि जो 5 पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड आई एम गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ विजुअलाइजिंग अबाउट योर गोल्स बीइंग अचीव्ड। तो आपने जो भी अपना गोल बनाया है, सबसे पहले उसको एक मूवी की तरह अपने माइंड में ना विजुअलाइज करिए कि वो अचीव हो गया है। और जब वो अचीव होगा तो आपको कैसा महसूस होगा, लोग किस तरीके से आपके लिए अपलॉड कर रहे होंगे, कैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, आपने कौन सी ड्रेस पहनी होगी उस टाइम पे, किस तरीके की आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करी होगी और आप क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे। सो एवरी डिटेल प्ले इट इन योर माइंड। जैसे कि आप एक एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं उस मूवी के एंड यू आर इन द लीड रोल और वो मूवी एकदम प्ले हो रही है आपके माइंड में एंड एवरीथिंग इज़ फॉर यू राइट हियर राइट नाउ। एक बहुत ही फेमस ऑथर ने ये बोला है, फर्स्ट यू हैव टू सी इट इन योर माइंड बिफोर इट कैन कम इट इन योर लाइफ। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उसको आप एक बार विजुअलाइज ज़रूर करें। एंड नॉट एक बार, प्ले इट एवरी डे इन योर माइंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सी आवर माइंड इज़ रियली स्टूपिड। पता है आपको ये बात? चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी में जब भी कोई सीन आता है तो हमें पता है कि ये सब एक्टर्स हैं, सब एक्टिंग हो रही है, नथिंग इज़ रियल। कोई अगर मर रहा है तो इट्स नॉट फॉर रियल, कोई किसी को डंप कर रहा है, किसी का दिल टूट रहा है, इट इज़ नॉट फॉर रियल। लेकिन फिर भी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, है ना। वी स्टार्ट क्राइंग। सो व्हाट इज़ दैट? बिकॉज आवर माइंड डजंट नो व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ फेक। So before you can make it a reality, you have to fake it. So fake it until you make it. Fake it in your mind every day that you have already achieved your goal, and your mind will start believing in it and you will be focused towards your goal and you will be determined. तो आपका जो डेस्पिरेशन है टू अचीव योर गोल, दैट विल बी गॉन, योर स्ट्रेस, योर वरी, दैट विल बी गॉन, एंड नाउ व्हाट विल रिमेन इज ओनली द फोकस। यू विल बी completely focused towards your goal without any worries, without any stress, and you will go way ahead. So here comes our second point. जो भी आपका मेन गोल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक अपना गोल बनाया कि मुझे 6 महीने में अपना 10 किलो वेट कम करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नए साल पे ये रेजोल्यूशन बनाते हैं कि उनको वेट कम करना है। तो सपोज़ आपको 6 महीने में 10 किलो वेट कम करना है, तो उसको आप ऐसे मत देखिए कि 10 महीने में 10 किलो वेट कम करना है। उसका ब्रेक डाउन कर दीजिए। जैसे कि हर हफ्ते मैं अब 1 किलो वेट कम करूँगी या आधा किलो वेट कम करूँगी, तो 6 महीने में मुझे जो मेरा फाइनल गोल है वो अचीव हो जाएगा। राइट? इट साउंड्स मोर रियलिस्टिक, राइट? और जब हमें छोटे छोटे गोल्स जब अचीव होते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी भी मिलती है, बहुत अच्छा अंदर से महसूस होता है। वी फील मोर मोटिवेटेड। सबसे पहले हमारा मोटिवेशन कहाँ चला जाता है? हम लोग गोल बनाते हैं और वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस का गोल बनाते हैं एकदम फाइनल, और बस नज़र हमारी वहीं पर रहती है। जब हमें दिखता है कि अरे ये गोल तो अभी भी बहुत दूर है, अभी भी बहुत दूर है, तो हमारा मोटिवेशन क्या है? जाने लगता है। तो
तो उस गोल को आप मद्देनजर रख के उस गोल को छोटे 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 पार्ट्स में बांट दीजिए एंड वर्क टुवर्ड्स फर्स्ट गोल. वंस दैट इज अचीव्ड देन गो टुवर्ड्स सेकंड गोल, देन थर्ड गोल, देन फोर्थ गोल, और उसके बाद आप डायरेक्टली अपने फाइनल गोल पे पहुंच जाएंगे. बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए भी तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ते हैं ना. पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी. सो इट्स द सेम. ठीक है, तो जैसे सीढ़ी हम चढ़ते हैं ऊपर, ऐसे ही आपको अपने गोल की तरफ सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है. और जैसे ही आपको अपना फर्स्ट गोल अचीव हो जाता है, यू गॉट टू सेलिब्रेट इट, एंजॉय इट, फील इट, feel that happiness. You will get really motivated towards your final goal. That is really wonderful tip, isn't it? Okay, so let's go with the third tip. Celebrate your failures as well. हम लोग जब भी फेल होते हैं किसी भी चीज़ में, so what we do, we start cribbing, we start getting tensed, we start getting frustrated कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया. we start self doubting ourselves. so instead of that, जब भी आप फेल होते हैं तो celebrate your failure. so whenever there is a failure, look at that failure as an opportunity, because every failure is an opportunity in making you a better human being, isn't it? जब भी आप फेल हों तो अपने साथ अकेले कमरे में बंद कर लो अपने आप को, बैठो, रिफ्लेक्ट बैक करो, देखो कि क्या कमी रह गई. क्या मेरी स्किल में कोई कमी है, या फिर मेरी एफर्ट्स में कोई कमी थी, मेरे एक्शंस में कोई कमी थी, या फिर कोई मेरी एनर्जी में कमी थी. कहाँ कमी रह गई, उसको रिफ्लेक्ट बैक करो, लिखो एक एक पॉइंट को, and then try to improve in each and every point, and you will see that you will become a rock star. और next time जब आप उस गोल को अचीव करोगे, you will be better than anyone in this world. This is really important. Celebrate your failures. So here comes our fourth point, and that is stop comparing yourself from others. इस दुनिया में भगवान ने सबको एकदम यूनिक बनाया है. आप एक यूनिक पीस हैं, मैं एक यूनिक पीस हूँ, और ये सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग यूनिक हैं अपने तरीके से. तो अपनी जर्नी को दूसरों की जर्नी से कभी भी कंपेयर नहीं करना है. एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी, देयर ओन डेस्टिनी. उनका सबका अपना एक कर्मा है, राइट? तो आप कभी भी अपनी जो जर्नी है उसको दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए. Stop self-doubting yourself by comparing with others. That is very important. क्योंकि जब भी आप कंपैरिजन में घुसेंगे ना, तो आप अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देंगे, और ये एक बहुत ही डिज़ास्ट्रस चीज़ है अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए. अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको सेल्फ डाउट कहीं पर भी क्रिएट नहीं करना है, कहीं पर भी नहीं आने देना है कि आप किसी से कम हैं. यू नेवर नो कि एंड ऑफ द डे जिसके साथ आप अपनी जर्नी को कंपेयर कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे आप उससे कहीं ज़्यादा ऊपर पहुंच गए हैं. You never know, because that is your destiny, right? So stop comparing, stop being jealous. So here comes our fifth point, and we are reaching the end of the video. So हमारा fifth point है never hesitate to ask for any help. कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम लोग फिर से उसी सेल्फ डाउट में घुस जाते हैं कि अगर मैंने किसी से हेल्प मांगी तो वो लोग बोलेंगे, अच्छा गोल्स तो इतने बड़े बड़े बना लिए और अब खुद से कुछ हो नहीं पा रहा है, अब आ गया ना हमारे पास हेल्प लेने के लिए. सो नेवर थिंक लाइक दैट. अगर आपको ज़रूरत है किसी की हेल्प की तो गो एंड आस्क फॉर इट. दैट हेल्प कैन बी एनीथिंग. You can ask for that help from any professional, from your friends or from your family, but never hesitate from asking for it. और एक बोनस टिप भी मैं आपको देती हूँ, 6th टिप, जो मैंने आपको नहीं बताई थी अभी तक, लेकिन वो टिप है कि आप अपनी जर्नी में हमेशा अपनी फैमिली को ज़रूर इंक्लूड करके रखिए. क्योंकि हम लोग कई बार होता है जब भी हम अपने कोई गोल को अचीव करने लगते हैं ना, तो हम अपनी फैमिली को इतना पीछे छोड़ जाते हैं, हम इतना फोकस्ड हो जाते हैं अपने गोल की तरफ कि फैमिली की तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनको भी अटेंशन चाहिए, उनको भी प्यार चाहिए, वो हम लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं.
लेकिन जो हमारी फैमिली है वो हमारा सपोर्ट सिस्टम होती है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा ना, यू विल नेवर बी एबल टू फोकस कम्प्लीटली ऑन योर वर्क। सो अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे, अपना टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, तो you will also get the same thing in return and you will be even more successful in your life। और वैसे भी जब सक्सेसफुल होते हैं तो अपनों के साथ उस सक्सेस को मनाने का जो मज़ा आता है वो अकेले तो कभी नहीं आता, है ना। तो इसी टोन पे आज का वीडियो हम लोग फिनिश करते हैं और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कौन से वाली टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और अपनी लाइफ में आप कौन से वाली टिप है जो सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, और या फिर अभी आने वाले टाइम में जो भी आप रेजोल्यूशंस बनाएंगे जनवरी ऑनवर्ड्स, उनमें आप कौन कौन सी टिप्स फॉलो करने वाले हैं। सो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर व्यूज़। Thank you so much, and please don't forget to subscribe to my channel, and let's grow together and blossom every day. Bye bye.